सो नाउ बी अलर्ट, बिग क्रैश कमिंग सून। हाँ जी हाँ, यहाँ पर निफ्टी आईटी के अंदर एक बड़ा क्रैश यहाँ पर संभावना है कि हो सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको Q4 के टाइम ये पहले ही अलर्ट कर दिया था और काफ़ी लेवल्स मैंने आपको सजेस्ट किए थे कि कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ तक निफ्टी आईटी गिर सकता है। और आईटी सेक्टर गिरा और मैंने आपको रोका भी था Q1 के टाइम कि ये 52 वीक हाई पर जा रहे हैं स्टॉक, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं है। लार्ज कैप मिड कैप तो इतना महंगा हो चुका है आईटी में, मिड कैप आईटी बहुत ही डेंजरस है इस वक्त अगर आप देखें तो। लेकिन हमें समझना होगा, इस वीडियो में आप समझेंगे कि निफ्टी आईटी के अंदर क्या चल रहा है, यूएस आईटी के अंदर क्या चल रहा है, कितना क्रैश आ सकता है ये भी आपको समझना है, ग्रोथ कैसी है उसके ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो ये आप देखिए, और सबसे बड़ा क्रैश जो है वो निफ्टी आईटी के अंदर आ सकता है अगर आना है। तो अगर ये एनालिसिस सही निकलती है तो वो क्रैश आकर रहेगा। खैर, यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये चार्ट में मैंने आपको क्या बताया, 26,480 ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका था जब Q4 के नंबर आ रहे थे। और यहां पर वैसा ही हुआ, 26,480 टूटा, 26,180 26,200 के आसपास का लो बनाकर ये आईटी पूरा इंडेक्स घूम गया। बहुत बड़ा क्रैश था, 5% के आसपास क्रैश था। इन्फी बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया था जिसकी वजह से हमने एक बड़ी गिरावट हमने देखी थी। वहाँ से लगातार एक अच्छा खासा मूव जो है उन लेवल से डिलीवर करते हुए दिखा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक रेंज में आईटी घूम रहा है, टॉप बनाया। देखिए कहाँ, मैं आपको बहुत पहले ही बता चुका था ये सारे ट्रेंड लाइन के हिसाब से चल रहा है। और यहाँ पर टॉप बना आईटी का, उसी ट्रेंड लाइन के बिल्कुल टच करने के बाद 1-2 दिन का और रहा होगा और उसके बाद एक क्रैश आ गया। तो अभी हम बीचों बीच झूल रहे हैं और आने वाले हैं Q2 के नंबर्स 12 तारीख से, 12 अक्टूबर से नंबर स्टार्ट हो जाएंगे। और हाल फिलहाल में एसेंचर ने भी नंबर पेश कर दिया और ग्रोथ गाइडेंस जो है वो डाउन कर दी है, जिसकी वजह से एसेंचर 4 से 5% के आसपास का एक क्रैश यहाँ पर देखने को मिला है। एसेंचर में कल एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, 2% की रिकवरी है। लेकिन फिर भी एसेंचर से आप समझ सकते हैं कि इंडियन आईटी के अंदर क्या चल रहा है। एसेंचर की जो वैल्यूएशंस है, जो इसके हाई और लो बने हुए हैं, उससे आप डेफिनेटली यहाँ पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएस आईटी काफ़ी सस्ता है इंडियन आईटी के कंपैरिजन। ज़्यादा बेनिफिट जो है वो यूएस आईटी उठाते हुए दिखेगा। इंडियन आईटी सिर्फ और सिर्फ एक बबल, अगर हम कहें तो बबल एक क्रिएट हो रहा है, क्योंकि पैसा जो है वो किधर तो जाना है, तो वो इंडियन आईटी की तरफ लग गया। लगा कि वैल्यूएशन सस्ती है, लेकिन एक्चुअल में क्वार्टर दर क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो इंडियन आईटी के जो नंबर्स हैं जो आ रहे हैं, जो बिग कंपनीज के नंबर आ रहे हैं, स्मॉल कैप मिड कैप में आ रहे हैं, वो ग्रोथ प्लस में तो दे रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं है। तो यहां पर यही सारी चीजें समझनी है। एसेंचर $307 पर शेयर पर यहां पर काम कर रहा है और ये एक साल के कैंडलस्टिक चार्ट है। एसेंचर का जो हाई है वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा $417 का है। ठीक है, $417 का है। इस वक्त यहां पर $307 पर वर्क कर रहा है। अगर आप देखेंगे एसेंचर $330 पर, मैंने आपको बताया था ये $330 था। और आपका टीसीएस 52 वीक हाई से सिर्फ 2-3 रुपए ही दूर था, या 10 रुपए के आसपास दूर होगा। मैंने आपसे कहा था कि चक्कर में मत पड़िएगा, ये फिजल आउट होगा। वो फिजल आउट वहां से होता हुआ देखा, हम दोबारा 52 वीक हाई की तरफ है। लेकिन फिर भी उस वक्त जो मैंने आपको समझाया वो बिल्कुल सटीक और सही समझाया था, और वो एक बढ़िया यहाँ पर जो है हमारा एक एनालिसिस बैठा था। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एसेंचर अपने हाई से कितना यहाँ पर जो है डिस्काउंट पर है। अगर आप $417 से देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा एसेंचर 28% अभी भी डिस्काउंट में, 28% अगर आप जोड़ेंगे 417 से, तो अभी आपके सामने ये है। अगर आप देखेंगे कि एसेंचर को $300 से आप लेके चलिए, $300 से अगर चलना स्टार्ट करे तो कितना गैप भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिकवरी है। इसमें नए लोग पैसे बनाएंगे, लेकिन जो ऊपरी लेवल के लोग होते हैं वो तो पैसा गवा कर बैठे हैं। उनके पास तो सिर्फ वही एक स्ट्रेटजी है कि आप एवरेज करिए वगैरह वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। तो $300 से अगर आप गिनेंगे तो अगर इस भाव पर कोई लेगा तो आपको 39% चलना होगा, तब आप अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचेंगे। तो ये है एसेंचर का एक छोटा सा रिव्यू। आप देखिए कि शेयर में कितना डिस्काउंट चल रहा है। अगर अभी कोई खरीदता है तो उसे कितना
गेन देखने को मिल जाए, 39% का रिटर्न दे देगा उसको अगर कोई एसेंचर को अभी बाई करता है। वही अगर आप देखेंगे अब इंडियन आईटी के अंदर, जबकि एसेंचर ने लगातार ग्रोथ जो है वो प्लस में डिलीवर करी है, जैसा हमारा आईटी कर रहा है वैसे ही एसेंचर कर रहा है। जी हाँ, सेम टू सेम है ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि 3%, 4%, 5% ग्रोथ ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एसेंचर जो है वो प्लस में, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ग्रोथ देने लगा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं। जब नेगेटिव ग्रोथ देने लगेगा तब क्या हाल होगा इन आईटी स्टॉक्स का, ये आप सोचिए। और ये आप ये मत समझिएगा कि एक स्पेसिफिक स्टॉक की बात करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा आईटी में आपको खुद चेक करना है। मुझे क्या पता कि आपके पास क्या रखा है, आपको ये सिर्फ चेक कर लेना है और अलर्ट हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आपको बेच देना है, नहीं, बी अलर्ट, बी अलर्ट, बी अलर्ट, सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर टीसीएस में अगर आप देखेंगे तो कितने का हाई है, 4040 का। अगर आप 4040 से अगर आप देखेंगे तो कितना यहाँ पर जो है आपको डिस्काउंट दिख रहा है करेंट भाव के हिसाब से। टीसीएस के अंदर ऑलमोस्ट 12 से 15, सॉरी यहाँ पर एक्चुअल में आपको 10.50% का आपको डिस्काउंट मिला है, यानी कि ऊपरी लेवल से 10% हल्का है, 10.5% के आसपास यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि करंट भाव से, यहाँ पर भाव है आपका 3528 रुपये से अगर यहाँ पर कोई बाई करता है तो उसे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा, कितना यहाँ पर जो है चलना पड़ेगा यहाँ पर टीसीएस को कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुँचे, 12 से 15%। दैट्स वाई यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि टीसीएस भी यहाँ पर जो है ग्रोथ प्लस में डिलीवर कर रहा है। लेकिन एसेंचर जैसा ही हाल है, इन्फी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इन्फी का थोड़ा सा ज़्यादा खराब है, असलियत में आप देखेंगे इन्फी का थोड़ा ज़्यादा खराब है, बाकी स्टॉक्स का आप समझिए। लेकिन आप ये समझिए कि ग्रोथ जो है वो आप डिलीवर तो कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ जो है क्वार्टर दर क्वार्टर ग्रोथ गिरी है, अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन स्टॉक्स रिकवर कर गए हैं। इतना डाइवर्जेंस आपको देखने को मिल रहा है इंडियन आईटी और यूएस के आईटी में, तो इतना ही है। दैट्स वाई कि यहां पर अगर Q2 और फिर से बिगड़ता हो, आप होप के चक्कर में रखे रहेंगे। बाहर लोग क्या है वो होप दिलाते रहेंगे, होप दिलाते रहेंगे। एनालिस्ट क्या है वो होप देते रहेंगे आपको कि अभी 2024 में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो तो बोल के चले जाएंगे, स्टॉक के अंदर क्या होगा ये आपको झेलना है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, बेचना नहीं है। आपके पास जो भी स्टॉक हो आईटी के अंदर, आपको उसका क्वार्टर दर क्वार्टर एनालाइज कर लेना है। उसके पी रेशियो आपका चेक करने का टाइम आ गया है, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है, नंबर्स आने वाले हैं। आप पी रेशियोज चेक कर लीजिए, आपके पास कुछ भी हो पी रेशियो चेक कर लीजिए। अगर वो इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पर है, जैसे कि मिड कैप में 40, 50 के पी पर वर्क कर रहे हैं स्टॉक्स, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। जरा सा Q2 बिगड़ा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और इंडियन आईटी पूरा रिकवर करेगा, मिड कैप हाई पर हाई लगा दी है मिड कैप आईटी में, तो आप ये समझिए तो क्रैश आ जाएगा इसके चलते अगर Q2 में परफॉर्मेंस नहीं दी। और मैं तो अभी लार्ज कैप का दिखा रहा हूं, थोड़े बहुत मैं मिड कैप दिखा दूंगा, लेकिन आपको चेक करना है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई रखा, जैसे कि आपके पास कोफोर्ज है या कोई और है, तो उसके पी रेशियो कहां चल रहा है, अलर्ट हो जाना है, बस अलर्ट हो जाइए। और यहां पर अगर आप देखेंगे टीसीएस का जो पी रेशियो 29.53 पर है, इन्फी का 24.13, एचसीएल टेक का 22.21 और विप्रो का 18.20। इनका यहाँ पर यूरोप के अंदर एक्सपोजर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमें करेक्शन भी बिग देखने को मिलता है। लेकिन बिग लीडर जो है वो आगे चलकर विप्रो ही कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आएगा। खैर उसको छोड़ते हैं और आगे देखते हैं। एल&टी माइंट्री 39.08 का पी रेशियो, टेक महिंद्रा 27.21, एल&टी टेक्नोलॉजीज 40.06, टाटा एलेक्सी 59.22। टाटा एलेक्सी का थोड़ा सा वर्क अलग है, डिफरेंट है, तो वो चलता है। तो आपको बस यही चेक कर लेना है कि आपका 27 से 28 का जो पी रेशियो है, सॉरी इंडस्ट्री पी है, इंडस्ट्री 27 to 28 के आसपास है, क्या आपका स्टॉक 40-50 के पी मल्टीपल पर तो वर्क नहीं कर रहा है। बस इतना आप चेक करिए और अलर्ट हो जाइए। और आपको देखने Q2, अगर ये Q2 अगर बिगड़ते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने पोर्टफोलियो में रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा एनालाइज करिए। मेरा काम था यहाँ पर अलर्ट करना, वो मैंने आपको बता दिया कि इंडियन आईटी काफ़ी महंगा है। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने टीसीएस को लिया, टीसीएस के स्टॉक को मैंने आपको बताया, हाइज लोज में सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो
इन चीज़ों पर गौर करिए, अपने स्टॉक्स को रिव्यू करिए। दोबारा रिव्यू करने का टाइम आ चुका है। तो आईटी के क्रैश हो या ना हो, लेकिन आपको रिव्यू करना है। आप इसलिए मत बैठिएगा कि क्रैश होगा तब मैं रिव्यू करूंगा, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके हाथ से सारी चीज़ें निकल चुकी होंगी, फिर आप वेट करेंगे अपने लेवल्स आने का। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।